हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू किकी एंड मिकी व्लॉग। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और मैं ये बना रही हूँ दूसरी बार चाय। सो एक्चुअली आज हम सब सुबह 5 बजे ही उठ चुके थे, तो हमने किकी को किया फीड और फिर उसे फटाफट हमने सुला दिया ताकि हम सब अच्छे से रेडी हो पाएँ। और फिर उसके बाद हमें जाना था कहीं, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। सो नाउ टी इज़ रेडी। सो ठंड भी है और अर्ली मॉर्निंग 2-3 बार चाय तो ज़रूर बनता है। और आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा होगा, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सब प्लीज़ हमारे साथ बने रहें। अब मैम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, सो वो देखने के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। सो बस अब मैंने क्या, किकी का डायपर बैग रेडी विद ऑल एसेंशियल आइटम्स, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स, डायपर, वेट टिश्यूज़, रैटल, मिल्क पाउडर, एंड देन हम हो गए रेडी। तो हमने किया गोविंद देव जी का दर्शन और फिर हम निकल गए। उसके बाद नीलेश ने किया जोजो को हार्डेस्ट गुड बाय। एक्चुअली हम दोनों को नहीं पसंद है जोजो को इस तरह से छोड़कर जाना, वो भी बहुत दुखी हो जाता है, बट आज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। सो आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम बाबा जी के दरबार। ये जो आप देख रहे हैं, ये सारे श्रद्धालु ध्वजा लेकर बाबा जी को चढ़ाने ही जा रहे हैं। ये ध्वजा रिंगस से उठाया जाता है और खाटू श्याम बाबा के दरबार में चढ़ाया जाता है। रिंगस से खाटू श्याम बाबा के दरबार की दूरी 19 किलोमीटर, करीब 19 किलोमीटर है। बाबा की बहुत मानता है, मैं भी उन्हें बहुत मानती हूँ। एक्चुअली किकी के आँख में टीयर डक्ट ब्लॉक होने के कारण थोड़ा सा पस आ रहा था, येलो डिस्चार्ज हो रहा था और मैं बहुत डर गई थी। तो मैंने इसीलिए बाबा की मानता मानी थी और मैंने बोला था मैं 2 चांदी के आँख चढ़ाऊँगी। तो इसीलिए आज मैं आई हूँ बाबा के दरबार में वही 2 चांदी का आँख चढ़ाने। सो बस अब हम पहुँच गए खाटू श्याम बाबा के दरबार। मैं एक्चुअली आई हूँ 1 साल के बाद और मैंने आप आकर देखा बहुत सारे चेंजेस, ये एंट्रेंस सब कुछ बिल्कुल बदल चुका है। तो इस तरह से यहाँ से हम करेंगे एंट्री। सो यहाँ थी बहुत भीड़, बल्कि वैसे इतनी भी भीड़ नहीं थी जितनी मैंने हमेशा देखी है। और यहाँ पे आजकल सिस्टम बहुत बदल चुका है, तो हमने लिया एक गार्ड और हम यहाँ पे कर रहे थे साइड में वेट। एक्चुअली यहाँ इस गार्ड के थ्रू जाने के लिए भी बहुत भीड़ लगी हुई थी। यहाँ पे 4 से 5 तरह के डिविजन्स बन चुके हैं, तो हमने ट्राई किया था कि जो फर्स्ट वाला लेन है हम वहाँ से बाबा का करीब से दर्शन करें, तो उसी के लिए हमने किया था एक गार्ड और हम उसी के थ्रू जा रहे थे। अभी हम जा रहे हैं सारे मिठाइयों की दुकान की ओर, जहाँ से लेंगे हम बाबा के लिए प्रसाद। और फिर बस हम पहुंच गए, यहाँ से हमने ले लिया प्रसाद। और ये मम्मी आपको चांदी की आंखें दिखाएंगी, ये मैं आज बाबा को चढ़ाने वाली हूँ। और इसके बाद हम और ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकते, अंदर में स्ट्रिक्टली मना है। अगर आप करते हो तो गार्ड्स फ़ोन आपके छीन लेते हैं, तो मैंने नहीं लिया रिस्क और मैंने बस यहाँ के बाद रिकॉर्डिंग बंद कर दिया। तो बस इसके बाद हो गए हमें बाबा के बहुत ही अच्छे दर्शन। सामने से हमने बहुत अच्छा दर्शन किया, किकी को बाबा का धोख खिलाया और फिर हम निकल गए। सो मैंने सोचे रखा था कि मैं जब जाऊंगी बाबा के दरबार तो मैं ये ज़रूर अपने चेहरे पर राधे राधे लिखवाऊंगी। बस नीलेश ने नहीं लिखवाया और किकी को तो हम नहीं लिखवा सकते थे क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। फिर हम निकल गए गाड़ी की ओर। सो बस इसके बाद हम बैठे गाड़ी में हम निकल गए खाटू में ही ब्रेकफास्ट करने के लिए। कहाँ आ गए हाँ? आपने दर्शन किया, मत्था टेका बाबा का। बाबा ने मेरे को देखा, बोलो बाबा ने मेरे को देखा। बाबा ने देखा मेरे को। छोटे के साथ हम भी आ गए दर्शन करने। सो बस हम यहाँ पर रुक गए रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने के लिए। एक्चुअली मुझे किकी का डायपर भी चेंज करना था, चलो, उसे let's feed go। भी कराना था, तो ये स्टॉप बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड था। फिर बस हम निकल गए घर की ओर, क्योंकि आज हमारे और भी प्लान्स थे, तो मैंने सोचा फटाफट फीड करा के किकी को सुला दूँ ताकि वो थोड़ी रिलैक्स्ड रहे। बट इसका मूड बिल्कुल भी नहीं था सोने का। मम्मा की टुक टुक। और हम निकल गए बाबा के दरबार से। एक्चुअली हम इतनी जल्दी इसीलिए आए क्योंकि मल मास लग जाएगा और इस 1 महीने 14 जनवरी तक कुछ भी शुभ काम नहीं करते हैं, तो मैंने किकी को फटाफट सोचा कि इसी महीने दर्शन करा दूँ।
और हम पहुंच गए घर। किकी हो चुकी थी फुल्ली स्लॉश्ड, रास्ते में सो गई थी और ये बहुत टायर्ड थी। और नीलेश आया तो जोजो का एक्साइटमेंट आप देखिए, ये बहुत एक्साइटेड होता है हम जब भी बाहर से आते हैं और इसी तरह बिहेव करता है। ये देखिए आप किकी की हालत, बेचारी फर्स्ट टाइम इतना लॉन्ग ट्रैवल किया है इसने। फिर हमने किया किकी को फीड और हमने सोचा कि फटाफट किकी को फीड करा के फ्रेशन अप करा के और रिलैक्स करा के विदिन 1 और 2 आवर्स के बीच में हम निकल गए जौहरी बाज़ार की ओर। ये देखिए ये बेचारी सो चुकी थी, मैंने सोचा था आई यूज़ दैट कैरियर बट मैंने वो यूज़ नहीं किया। सो हम बस अब पहुंच गए जौहरी बाज़ार। आज हम उस पुरोहित जी का कटला की ओर नहीं जाकर आज हम जाएंगे ज्वेलरी मार्केट की तरफ, जहाँ से मुझे मनीष की वाइफ के लिए, मतलब मेरी मम्मी की बहू के लिए हमें लेना है चांदी के कुछ सामान। तो बस वही हम लेने के लिए यहाँ आ गए और इस शॉप में बहुत ही अच्छे कलेक्शंस थे। ये पायल आप देखिए, ये कितना प्रिटी और कितना अच्छा है, ये एंटिक पायल है। और फिर कहा जाता है कि बहू को भी फुल पाटरी पहनाया जाता है। तो ये होते हैं फुल पाटरी के सारे पार्ट्स, जिसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आई एम सॉरी मुझे नहीं पता। और फिर ये आप ये कलेक्शंस देखिए यहाँ पे मोबाइल के कवर्स भी हैं चांदी के। मेरे को इस शॉप के कलेक्शंस बहुत ही अच्छे लगे। और मीनवाइल किकी भी इस तरह से हमारे साथ शॉपिंग एंजॉय करते हुए, आज मुझे किकी को लेकर आना पड़ा बिकॉज उसके पापा थे बिज़ी एंड हमें बहुत टाइम लगने वाला था, तो मैं उसे लेकर अपने साथ ही आ गई एंड टच वुड शी वॉज एंजॉइंग इट। सो ये वाला भी नेकलेस आप देखिए, ये एंटिक में है और प्योर सिल्वर का है। ये देखिए सारे नेकलेस के कलेक्शंस। और फिर हमने लिए बैंगल्स। ये जो शॉप है यहाँ से मेरी मासी कम से कम 3-4 सालों से बहुत सारे बैंगल्स लेती आई हैं और बोलती हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। ये कुछ एक नया चीज़ मुझे आज देखने को मिला। और फिर किकी हो गई थी भूखी, मैंने सोचा वो रोना स्टार्ट करे तो उससे बेटर मैं फटाफट उसका दूध बनाकर उसे फीड कर दूँ। इसे देखिए कैसे एंजॉय कर रही है। और बस मैंने किकी को कराया फीड और फीड करा के मैं ट्राई कर रही हूँ उसे बर्फ दिलाने का, क्योंकि मुझे उसे बर्फ दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं वो मिल्क स्पिट आउट ना कर दे। सो बस वो उसने ले लिया फीड। अब बस उसके बाद ये मेरे गोद में नहीं रहती है, इसे मासी मम्मी यही संभालते हैं। सो बस इस तरह से हम इंजॉय कर रहे थे शॉपिंग। और हम आ गए यहाँ पे ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी के शॉप में। इस शॉप में भी बहुत ही अच्छे कलेक्शंस थे। हमने यहाँ से कुछ सेट, बैंगल्स और बहुत सी चीज़ें ली। एक्चुअली जौहरी बाज़ार फेमस है होलसेल रेट में ज्वेलरीज़ के लिए। यहाँ पे बहुत ही अच्छी डिज़ाइंस बहुत कम दामों में मिल जाती हैं। तो दोनों मासी गए थे, हमने जो कल साड़ियाँ ली थी उसे पिक करने के लिए। तो मैंने सोचा मैं सबके लिए ये चनाचूर बनवा लूँ। सबको थोड़ी भूख भी लग रही थी और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फिर इसके बाद हम निकल गए MNIT। यस, हम MNIT इसलिए जा रहे थे क्योंकि मेरी जो छोटी मासी है ममता मासी, उनका बेटा पीयूष वहाँ से कर रहा है इंजीनियरिंग, विच इज़ अ वेरी गुड कॉलेज। एंड पीयूष बहुत ही स्टूडियस है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है। और मैंने सोचा कि मैं रास्ते में किकी को फीड भी कर दूँ क्योंकि था बहुत ट्रैफिक और बहुत लग रहा था टाइम। और देखिए ये आ गया पीयूष, ये है पीयूष और इसकी छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं, तो न्यू ईयर तक इसकी छुट्टियां हैं। तो मासी ने बोला कि इसे अपने साथ लाडनू लेकर जाएगी। सुबह सब हम निकल गए घर के लिए और घर पहुंचते ही किकी का सबसे पहले हमने किया डायपर चेंज। एक्चुअली डायपर चेंज किया हमने, उसका डायपर खोल ही दिया ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करे। वो हमारे साथ सुबह 7 बजे से निकली हुई थी। फिर आ गया मेरा जो टाइम। ये देखिए किस तरह से मेरे गोद में बैठकर पीयूष को टारगेट कर रहे हैं। सो बस इसी तरह हम एंटरटेन होते रहे और फिर सब बहुत ही टायर्ड थे तो हम सब सोने चले गए। सब मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।